हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोकेशनल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर लेवल 2 के फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसका नाम है अप्लाइड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर फर्स्ट। एज यू ऑल नो, एग्रीकल्चर डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। अगर हम सरल भाषा में कहें तो कृषि भोजन, ईंधन, चारा, फाइबर इत्यादि के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विधिवत तरीके से पशुपालन और पौधे उगाने को कहते हैं। Agriculture covers all the activities essential for the production of food, feed, fiber, and all the techniques that are used for raising and processing crops. एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज एग्रीकल्चर हमारे लिए एक फूड का सोर्स है, हमें एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड का सोर्स प्रोवाइड करता है। जो एनिमल्स हैं उनके लिए फीड और फॉडर सप्लाई करता है, जो मार्केट है उसको मार्केटेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है लाइक कॉटन एंड ऑल। एंड जो अर्निंग है हमारे कंट्री की, वो भी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, यानी कि फसल उत्पादन की। फसल उत्पादन से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ क्रॉप। फसल हम किसी भी पौधे की, फंगस की या एल्गी की खेती को कहेंगे, जिसको कि हम हमारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए हार्वेस्ट करेंगे, जैसे फूड, क्लोथिंग, लाइवस्टॉक फॉडर यानी कि पशु चारा, बायोफ्यूल जिसको कि हम ईंधन बोलेंगे, मेडिसिन्स एट्सेट्रा। ये सारे पर्पसेस को पूरा करने के लिए हम जो भी चीज़ उगाएंगे, जिस भी चीज़ की हम खेती करेंगे, उसे हम क्रॉप कहते हैं। और क्रॉप प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम क्रॉप कैसे ग्रो करें, कैसे मैनेज करें, हम ये चीज़ें उसके अंडर सीखते हैं। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन की। हम जब भी किसी फसल की खेती करते हैं तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें फसल उगाने के लिए हम सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, ताकि हमारी फसल की उपज ज़्यादा हो, उसे हम बढ़ा सकें, उसके लिए हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे फसलों को बीमारियों से और कीट से बचाने के लिए हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम केमिकल्स को एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, जब हम फर्टिलाइज़र्स का एक्सेसिव यूज़ करते हैं और जब हम वाटर को हम वेस्ट करते हैं, उससे हमारे एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव प्रेशर पड़ता है, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है हम जो खेती है, जो कृषि है, वो हम इस तरह से करें जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट ना करें, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को और जो हमारी क्रॉप की क्वालिटी है उसको हम ख़राब नहीं करें, उसको हार्म नहीं करें। अब हम जानेंगे कि सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन को अचीव कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना होगा। और सॉइल हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिप्लीट हो गए हैं, उनको रीस्टोर करने के लिए हमें सॉइल में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, सो दैट वो सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा सके और सॉइल को इम्प्रूव कर सके, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सके। नेक्स्ट टेक्निक है वाटर कंजर्वेशन। हम जो इरिगेशन मेथड्स, जो प्रीवियस इरिगेशन मेथड है या हम उन्हें कह सकते हैं प्रिमिटिव इरिगेशन मेथड्स, उनकी वजह से वाटर लॉसेस बहुत होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें न्यू इरिगेशन मेथड्स जैसे माइक्रो इरिगेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसकी वजह से जो वाटर कंजर्वेशन है वो हो सके। नेक्स्ट टेक्निक टू अचीव सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन इज़ मिनिमल यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स।
हम जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे हमारी सॉइल हेल्थ उतनी ज़्यादा डिटेरियोरेट करेगी। सो हमें हमारी क्रॉप को लॉसेस से बचाने के लिए हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट टेक्निक इज़ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम्स। हमें हमारी जो कृषि पद्धति है उसमें हमें विविधता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम एक ही तरह की क्रॉप बार बार लगाएंगे तो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो उस क्रॉप को चाहिए वो सॉइल से डिप्लीट होता जाएगा। सो सॉइल में न्यूट्रिएंट का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट करना होगा। नेक्स्ट टेक्निक टू अचीव सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन इज सस्टेनेबल सीड्स एंड वेराइटीज़। हमें ऐसी वैरायटी के सीड्स को लगाना चाहिए जो कि ड्रॉट रेसिस्टेंट हो, जो हमारे जो ये रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ कर सके, ताकि हमें जो भी केमिकल्स पे हमारी डिपेंडेंस थी उसको हम कम कर सकें। सो वी कैन से टू अचीव सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन वी हैव टू अडॉप्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मॉडर्न एग्रीकल्चर यानी कि आधुनिक कृषि क्या है? जो भी नई खोज है, विकास है, उसको हमें अडॉप्ट करना है ताकि जो हमारी एफिशिएंसी है कृषि की वो बढ़ सके, और जो हमारा डिपेंडेंस है नेचुरल रिसोर्सेज पे या केमिकल्स पे उसको कम किया जा सके। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट some modern agricultural practices to fulfill the need of people. First practice is high yielding and hybrid varieties of crop. अच्छी पैदावार पाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटीज़ यानी कि उच्च उपज वाले बीजों का या वैरायटीज़ का इस्तेमाल। फसल की लागत और नुकसान को कम करने के लिए खरपतवारनाशी और कीटनाशी का उपयोग। मैक्सिमम रिटर्न्स पाने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट जैसे मेथड्स को प्रैक्टिस करना। इसके अलावा वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स का यूज़ करना, जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, समय की बचत के लिए ट्रैक्टर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना और ऐसी वैरायटीज़ को लगाना जो रोग प्रतिरोधी हो यानी कि पेस्ट रेसिस्टेंट हो। ये कुछ ऐसी मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिनको अडॉप्ट करके हम हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉपिंग सिस्टम्स। सो क्रॉपिंग सिस्टम में फर्स्ट क्रॉपिंग सिस्टम है मोनोक्रॉपिंग, जिसको हम एकल खेती भी कह सकते हैं। मोनोक्रॉपिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम एक सेम पीस ऑफ लैंड पे ईयर आफ्टर ईयर सेम तरह की क्रॉप को लगाएंगे। जैसे अगर हम पल्सेस लगा रहे हैं तो हम उस लैंड पे हमेशा सिर्फ पल्सेस ही लगाएंगे, और अगर हम उस लैंड पे सीरियल्स लगा रहे हैं तो हम हर साल उस पे सीरियल्स ही लगाएंगे। तो जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, एक खेत में एक ही तरह की फसल लगी है। अगर सोयाबीन लगी है तो उस खेत में हम सिर्फ सोयाबीन की ही खेती करेंगे, या अगर हमने धान या मक्की या कोई अम, और अगर सीरियल लगाया है तो हम वही उस पे हर साल लगाएंगे। तो इसे हम कहते हैं इस तरह की क्रॉपिंग को मोनोक्रॉपिंग। सो नेक्स्ट क्रॉपिंग सिस्टम इज़ मल्टी क्रॉपिंग यानी कि बहुफसली खेती। इस तरह के क्रॉपिंग सिस्टम में हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे या तो एक साथ लगाएंगे या फिर सक्सेसिव ग्रोइंग सीजन्स या सक्सेसिव ईयर्स में एक पर्टिकुलर ट्रेंड में लगाएंगे। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, इसमें दो तरह की क्रॉप्स को
एक साथ लगाया हुआ है, तो इसे हम मल्टी क्रॉपिंग बोलेंगे। या तो ये दो तरह की क्रॉप्स आप एक साथ लगा सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ग्रोइंग सीज़न में हमने पल्सेस लगाई है और दूसरे ग्रोइंग सीज़न में हमने पल्सेस को रिप्लेस करके हमने सीरियल्स लगाए हैं। फिर उसे रिप्लेस करके हम ऑयल सीड क्रॉप्स लगा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।